कथा के चार रूप होते हैं भाई बहनों। रूप माने उसके अलग अलग चार ढंग होते हैं। कथा के चार प्रकार होते हैं कह लीजिए आप। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी इन सब बातों को सुनने के बाद। कथा का पहला रूप होता है, कथा औषधि होती है, दवा। कथा खाली स्टोरी नहीं है, कथा औषधि है, दवा है। अब किसी को बुखार आए और कथा सुने तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि बुखार की दवा तो कालपाल है, बुखार की दवा नहीं है। अब किसी के दांत में दर्द हो, कहे कथा से ठीक हो जाएगा तो नहीं ठीक होगा, वो गोली खानी पड़ेगी उसके लिए। तो फिर ये दवा किस बात की है? तो लिखा है भव भेषज। भव भेषज माने ये बुखार जुखाम की दवा नहीं है, टीबी कैंसर की दवा नहीं है। फिर किसकी दवा है? भव भेषज। भव माने होता है मानस रोग, भव माने होता है मन के रोग, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब रोग जो हमारे जीवन में हैं, इनकी दवा ये बाहर नहीं मिलते हैं कहीं पर। जो काम है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो अहंकार है, जो जलन है, इनकी दवा बाहर कहीं नहीं मिलने वाली। इनकी दवा है ये राम कथा, भगवान की कथा, भव भेषज। शंकर जी इसीलिए सुनने जा रहे हैं कथा, कि कथा के चार रूप होते हैं। कथा चार प्रकार से काम करती है जीवन में। तो पहला प्रकार है एज ए औषधि, एज ए मेडिसिन, दवा काम करती, भव रोग की दवा। बाबूजी लोगों बात समझ में आ रही है? हाँ, तब ठीक। नंबर 2, कथा का जो दूसरा रूप होता है, कथा रसायन होती है, रसायन। हनुमान जी के पास यही है। हनुमान जी जिसको बीमार देखते हैं यही खिलाते हैं उसको। जरा सा कमजोर पाए तो उसको बस यही 2 चम्मच खिलाते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा। चौपाई याद है ना सबको? हनुमान जी के पास च्यवनप्राश नहीं है, जीवन रसायन नहीं है, राम रसायन। जिसको कमजोर देखे कि थोड़ा कमजोर हो पड़ रहा है, 2 चम्मच खिलाया, फिट हो गया, टनाटन हो गया। राम रसायन तुम्हारे पासा। ऐसे फेस बहुत आ रहा है। तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनते सीता कर दुख भागा। सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी के पास यही रसायन रहता है, कथा रसायन है। और जिसको कमजोर देखते हैं, वीक देखते हैं, थोड़ा खिला देते हैं, वो फिट हो जाता है। कथा औषधि है जो बीमारियों को दूर करती है। ध्यान देकर सुनिएगा। कथा रसायन है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। रसायन हम क्यों खाते हैं? जीवन रसायन, च्यवनप्राश, ये सब क्यों खाया जाता है? इसलिए खाते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे और हम जल्दी बीमार न पड़े। ठीक है ना? तो बीमार हो तो भी कथा सुनो, और बीमार न होना चाहते हो तो भी कथा सुनो, रसायन के रूप में, राम रसायन। कथा का तीसरा रूप लिखा है शास्त्रों में, कथा अमृत होती है, अमृत। तव कथा अमृतम। कथा को अमृत के रूप में जब लिया जाए कि कथा अमृत है, तो अमृत क्या करता है? अमृत हमारे मौत के भय को समाप्त कर देता है। अमृत पी ले जो, वो मरने के डर से मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी ने यही अमृत पी लिया। परीक्षित जी, उनको डर था सांप काटेगा मर जाऊंगा, सांप काटेगा तो मर जाऊंगा, मर जाऊं का डर था उसको। ये अमृत पी लिया कथा का, और कहता है मुझे कोई डर नहीं रह गया। अभी सांप आ जाए, अभी काट ले। शुद्धोसि बुद्धोसि सिद्धोस्मि
शुद्ध होशमी, उसको मौत का भय खत्म हो गया। तो कथा को अमृत के रूप में जो पीता है उसको मौत का डर खत्म हो जाता है। और एक बात आपको पता है कि नहीं पता है, मौत से भी भयंकर मौत का डर होता है। उतनी भयंकर मौत नहीं है। मौत बहुत कठिन चीज का नाम नहीं होता है, मौत का डर बड़ा भयंकर होता है। हाय मर न जाए, हाय मर न जाए। हाँ, मर जाए तो मरन जाएंगे, लेकिन वो तो पट दे मर जाएंगे, पट दे, उसमें कोई देर थोड़ा लगती है। लेकिन हाय मर न जाए, इसका डर बड़ा भयंकर होता है। तो कथा अमृत का पान करो, ये हाय मर न जाए ये अंदर से खत्म हो जाएगा। और कथा का चौथा रूप होता है, उपकरण 3 याद है तो चौथा बताओ। कथा का पहला रूप औषधि दवा, कथा का दूसरा रूप रसायन, कथा का तीसरा रूप अमृत, और कथा का चौथा रूप लिखा है आसव। आसव माने होता है नशा, आसव माने शराब, आसव माने अल्कोहल। मैं जबानी नहीं कर रहा हूं, लिखा है कथा आसव है, आसवम भागवत में लिखा हुआ है। तो कथा शराब भी है, कथा नशा भी है, कथा व्यसन भी है। बड़े बड़े महात्मा यही व्यसन करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था शंकर जी का व्यसन क्या है। शंकर जी कौन सी दारू पीते हैं, कौन सी चिलम पीते हैं, कौन सा हुक्का पीते हैं? उनका एक ही नशा केवल है, रघुपति चरित होय तह सुनहि, बस राम कथा। आसो के रूप में भी इसको महात्माओं ने कबूल किया है। तो जिस भी रूप में आपको अच्छी लगे कथा, चाहे दवा के रूप में, चाहे रसायन के रूप में, चाहे अमृत के रूप में, चाहे शराब के रूप में, जैसे आपको अच्छी लगे, बस कथा सुनो, कथा सुनो।